अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि एक रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन दे के है जिसमें Fe प्लस ClO4 नेगेटिव गिव्स Fe+3 एंड Cl नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक जनरल रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें क्या है, इसमें Fe जो है, Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe3+3, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, एंड ClO4 इज कन्वर्टेड इनटू Cl, इट इज द रिडक्टिव स्टेप। अब हमें जो पहला स्टेप होता था रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, उसमें हम पहले नंबर ऑफ एटम्स को क्या करते थे, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते थे। तो यहाँ पे देखिए Fe के कितने एटम्स है, एक। यहाँ पे भी एक है Fe का एटम, दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स सेम है। यहाँ पे Cl का एक एटम है, यहाँ पे भी Cl का एक एटम है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम। सेकंड फैक्टर क्या हम चेक करते थे, चार्ज। अब देखिए यहाँ पे +3 है Fe का चार्ज, यहाँ पे 0 है Fe का चार्ज, दैट मीन्स चार्ज क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब हमें चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करते हैं दोनों दोनों इक्वेशंस में। तो अब स्टेप बाय स्टेप अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं किस मीडियम में, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी पार्टीशन मेथड से इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व। पहले हम Fe लेंगे, Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe+3, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करता है, डोनेट, तभी ये Fe3 में कन्वर्ट होता है, +3 में कन्वर्ट होता है। अब ClO4 जो है, ClO4 इज कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव। लेकिन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता के रखा है कि जितने ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड से होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स हमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स है, तो हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4H2O, ठीक है। अब जब हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स को क्या फिर करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 4 टू 8 हाइड्रोजन एटम्स है, तो हम 8 हाइड्रोजन एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड एज चार्ज्ड फॉर्म लिखते हैं। तो अब हम करते हैं किसकी बात, चार्ज की बात। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा, 8 × 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है +1 होता है, तो 8 है तो 8 × 1 होगा 8। तो यहाँ पे Cl का है -1, तो कितना आया, +7 आया लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का चार्ज जो है 0 है, 4 × 0 0, और बचा क्या यहाँ पे -1। तो अगर मैं ओवरऑल नेट रिएक्शन की बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो वो क्या आता है, +7 माइनस -1 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारा जो चार्ज आता है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आता है। तो अब हमें इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को उस साइड से ऐड करना है जिस साइड से क्या, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किस साइड से है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं इसी साइड से क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है मुझे, अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, इक्वल दोनों इक्वेशंस में। मैं इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जिसकी वजह से इक्वेशन फर्स्ट में भी इक्वल इलेक्ट्रॉन आ जाए और इक्वेशन सेकंड में भी इक्वल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अगर मैं सपोज इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी 8 टाइम्स Fe gives 8 Fe+3 प्लस 8 3 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये सपोज आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड आप बताइए, इक्वेशन सेकंड आएगी क्या, 24 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 24H पॉजिटिव प्लस 3 ClO4 नेगेटिव गिव्स 3 Cl नेगेटिव प्लस 3 4 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, जो भी इक्वल चीज है हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में होगी उनको कैंसल आउट करना है। तो यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन है, इसको इसके साथ कैंसल आउट किया तो नेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको एज इट इज लिखना है और राइट हैंड साइड में जो भी है
उसको एज इट इज लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले 8Fe प्लस 24H पॉजिटिव प्लस 3ClO4 नेगेटिव गिव्स 8 टाइम्स Fe प्लस 3 प्लस 3Cl नेगेटिव प्लस 12 टाइम्स वाटर। तो ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गई, लेकिन किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, यहाँ तक। अब हमें इसी रिएक्शन को क्या करना है, बेसिक कंडीशंस में अब हमें इसी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिखूंगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का, तो जहां पे नंबर ऑफ H पॉजिटिव होंगे, H पॉजिटिव एटम्स, उसके नीचे ही आपको क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को जोड़ना है, ठीक। तो 24 है H पॉजिटिव एटम्स, तो यहाँ पे मैं 24 हाइड्रोक्सिल को ऐड करूंगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये H पॉजिटिव इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, वो भी इक्वल वाटर मॉलिक्यूल। जितने यहाँ पे 24 है उतने ही 24 वाटर मॉलिक्यूल भी आएंगे। सेम मैं इस साइड से भी 24 हाइड्रोक्सिल को ऐड करूंगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करूंगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन जो हमारे पास नहीं आ गई, अब 8 टाइम्स Fe प्लस 24H प्लस 24OH गिव्स 24H2O प्लस 3ClO4 नेगेटिव गिव्स 8Fe प्लस 3 प्लस 3Cl नेगेटिव प्लस 12 टाइम्स वाटर प्लस 24 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें वाटर को इक्वल करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे वाटर कितना है, 24। अब अगर हम नेट वाटर की बात करेंगे, तो हम 24 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 12 को क्या करना है, 12 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें नेट वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो 8Fe प्लस 24 माइनस 12 हो गए 12 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 3ClO4 नेगेटिव गिव्स 8 टाइम्स Fe प्लस 3 प्लस 3Cl नेगेटिव प्लस, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कोई रहा नहीं रहा, क्योंकि हमने इस 12 को माइनस किया किसके साथ, 24 के साथ। तो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स तभी इस साइड से आ गए, तो यहाँ पे 0 बचता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और फाइनली 24 हाइड्रोक्सिल एटम्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गई, किसमें, बेसिक कंडीशंस में, ठीक है। तो अब हमें बैलेंस क्या करना था, चार्ज। तो अब हम चार्ज चेक करेंगे कि हमारी ये जो इक्वेशन है, क्या ये बैलेंस हुई है कि नहीं है, नहीं हुई है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज देखेंगे, वो कितना है, -3, क्योंकि 3 इंटू -1 हो गया -3। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड का चार्ज, राइट हैंड साइड का चार्ज यहाँ पे 8 इंटू 3 हो गया 24 प्लस 24। मैं इसी के नीचे इसको मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 24, हाँ 24 आएगा क्या यहाँ पे, +24, क्योंकि 8 इंटू 3। यहाँ पे क्या आएगा, -24, क्योंकि 24 -1 हो गया ना, -24। ये माइनस और ये +24 कैंसल आउट, बचा क्या, 0। लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, 3 इंटू -1 कितना आ गया, -3। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ज है वो किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के चार्ज के बराबर। तो अब आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।